प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे महान कवि के बारे में जानेंगे जिन्होंने कविता को केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं बनाया, बल्कि उसे राष्ट्र, संस्कृति और मानवता से भी जोड़ा। जयशंकर प्रसाद छायावाद के चार प्रमुख स्तंभों में से एक है। उनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति का गौरव, राष्ट्रीय चेतना, मानव जीवन का दर्शन और आधुनिक मनुष्य की समस्याएं दिखाई देती है। आज हम यह समझेंगे कि प्रसाद जी की कविताओं में राष्ट्र प्रेम किस प्रकार व्यक्त हुआ है और उन्होंने आधुनिक मनुष्य के संघर्षों को किस प्रकार चित्रित किया है। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप प्रसाद जी की काव्य विशेषताओं को पहचान सकेंगे, राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को समझ सकेंगे, आधुनिक भावबोध की अवधारणा को जान सकेंगे, कामायनी, आंसू और लहर जैसी कृतियों का महत्व समझ सकेंगे। एक प्रश्न सोचिए, क्या केवल देशभक्ति के गीत लिखना ही राष्ट्रीय चेतना है? प्रसाद जी का उत्तर है नहीं। वे संस्कृति, इतिहास और मानवता के माध्यम से राष्ट्र की चेतना जगाते हैं। जयशंकर जी का परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में वाराणसी में हुआ। वे केवल कवि ही नहीं थे, बल्कि वे नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार, निबंधकार भी थे। छायावाद के चार प्रमुख कवियों में जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा शामिल है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं कामायनी, आंसू, लहर, झरना। विशेष बात यह है कि उन्होंने हिंदी कविता को नई ऊंचाइयां प्रदान की। 20वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल भारत के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण था। उस समय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, राष्ट्रीय जागरण हो रहा था, समाज में परिवर्तन की लहर थी। ऐसे वातावरण में प्रसाद जी ने साहित्य की रचना की। उनकी कविताएं केवल सौंदर्य का वर्णन नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जागरूक करने का प्रयास भी करती है। अध्ययन, दृष्टि और पद्धति। प्रसाद जी को समझने के लिए दो दृष्टियां आवश्यक है। पहला, व्यक्तिगत दृष्टि। इसमें हम उनकी कल्पना शक्ति, संवेदनशीलता, काव्य शैली को देखते हैं। दूसरा है योगीन दृष्टि। इसमें हम उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां, स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीय जागरण को समझते हैं। इस प्रकार प्रसाद का काव्य व्यक्ति और युग दोनों का सुंदर समन्वय है। छायावाद युग संदर्भ में 1916 से 1936 तक का काल हिंदी साहित्य में छायावाद युग कहलाता है। इस युग की प्रमुख विशेषताएं हैं प्रकृति प्रेम, कल्पना, व्यक्तिवाद, सूक्ष्म भावनाएं। इस समय भारत में स्वतंत्रता आंदोलन भी तेज हो रहा था। महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव समाज पर दिखाई दे रहा था। इसी वातावरण में प्रसाद जी की कविताएं विकसित हुई। राष्ट्रीय चेतना। राष्ट्रीय चेतना का अर्थ केवल देशभक्ति के नारे लगाना नहीं है। प्रसाद जी की राष्ट्रीय चेतना सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर आधारित है। उन्होंने भारत के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति, परंपराओं का स्मरण कराया। उदाहरण, बीती विभावरी जागरी, यह केवल सुबह का वर्णन नहीं, बल्कि सोए हुए राष्ट्र को जगाने का संदेश देता है। सांस्कृतिक चेतना। प्रसाद जी भारतीय संस्कृति के महान उपासक थे। उनकी रचनाओं में इतिहास का सम्मान, भारतीय मूल्यों की प्रतिष्ठा, विश्व बंधुत्व की भावना दिखाई देती है। वे मानते थे कि सच्ची राष्ट्रीयता संकीर्ण नहीं होती,
वह पूरी मानवता को साथ लेकर चलती है। आधुनिकता का बोध। अब प्रश्न उठता है, प्रसाद जी आधुनिक कवि क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उन्होंने कविता में ध्वन्यात्मकता, प्रतीकात्मकता, स्वानुभूति, आंतरिक अनुभव को महत्व दिया। उनकी कविता बाहरी घटनाओं की अपेक्षा मनुष्य के मन की दुनिया को अधिक महत्व देती है। हिंदी साहित्य में प्रसाद का योगदान। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बाद हिंदी कविता में एक नया मोड़ आया। प्रसाद जी ने भाषा को अधिक काव्यात्मक बनाया, कल्पना और सौंदर्य को महत्व दिया, हिंदी कविता को नई दिशा दी। यदि प्रसाद न होते तो हिंदी कविता शायद इतनी भावपूर्ण और दार्शनिक न बन पाती। कामायनी में राष्ट्रीय चेतना। कामायनी हिंदी साहित्य का एक महान महाकाव्य है। इसके प्रमुख पात्र मनु यानी मानव, श्रद्धा अर्थात भावना, ईड़ा अर्थात बुद्धि है। यह केवल कहानी नहीं बल्कि मानव सभ्यता के विकास की यात्रा है। इसमें समरसता, मानव कल्याण, विश्व मंगल का संदेश दिया गया है। अन्य कृतियों में चेतना। प्रसाद की अन्य रचनाओं में भी राष्ट्रीय और मानवीय चेतना दिखाई देती है। आंसू व्यक्तिगत दुख को विश्व करुणा में बदल देती है। लहर नवजागरण और जागृति का संदेश देती है। प्रलय की छाया समाज और राजनीति के प्रति सजग दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। आधुनिक बोध और संवेदना। आधुनिक मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अकेलापन, तनाव, आंतरिक संघर्ष। प्रसाद जी ने इन सभी भावनाओं को बहुत गहराई से व्यक्त किया है। उनकी कविताएं हमें अपने मन को समझाने की प्रेरणा देती है। कामायनी में आधुनिक बोध। कामायनी का चिंता सर्ग आधुनिक मनुष्य की समस्याओं को प्रस्तुत करता है। मनुष्य प्रश्न करता है, संघर्ष करता है, समाधान खोजता है। श्रद्धा भावना का प्रतीक है, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। प्रसाद जी का संदेश भावना, बुद्धि और कर्म यह सफल जीवन बनाते हैं। मूल्यांकन। अब हम देखते हैं कि विभिन्न रचनाओं में कौन कौन से तत्व मिलते हैं। श्रद्धा सर्ग सौंदर्य, करुणा और विश्व दृष्टि। आंसू प्रेम और पीड़ा। प्रलय की छाया राजनीतिक चेतना और सामाजिक संकेत। इससे स्पष्ट होता है कि प्रसाद का साहित्य बहुआयामी है। आज हमने जाना कि प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि है। उनकी राष्ट्रीय चेतना सांस्कृतिक है। कामायनी उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है। उन्होंने आधुनिक भावबोध को विकसित किया। उनकी कविता में भावना, बुद्धि और दर्शन का सुंदर समन्वय है। यही उनकी साहित्यिक महानता का आधार है। प्रिय विद्यार्थियों, जयशंकर प्रसाद केवल एक कवि नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति के महान व्याख्याता थे। उनकी कविताएं हमें सिखाती है कि अपनी संस्कृति का सम्मान करें, मानवता को सर्वोपरि माने, भावना और बुद्धि में संतुलन रखें, जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। अंत में मैं आपसे एक ही प्रश्न पूछना चाहूंगी, यदि श्रद्धा और ईड़ा दोनों जीवन में आवश्यक है तो आपके अनुसार किसका महत्व अधिक है और क्यों? इसी विचार के साथ आप सभी का धन्यवाद।